Good morning, students. In this video, we are going to solve question number 5, a very important question, that is prove the following identities. So we have to prove the following identities. So in this video, we are going to solve the first two parts of the question number 5. First one is cosec theta minus cot theta whole square. We have to prove it is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. And the next part is cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a. You have to prove it 2 sec theta is equal to 2 sec a into 2 sec a because the angle is a. Now let us start the solution part. Number 1. So first thing in your mind should be that you have to express this trigonometric ratios in terms of sin and cos. Always आपको ये पहला स्टेप यही होना चाहिए कि जब मैं क्वेश्चन देखूं कि क्वेश्चन को प्रूव करना है, आइडेंटिटी प्रूव करनी है, तो आपके पास ये होना चाहिए कि मैं इनको पहले साइन और कॉस में एक्सप्रेस करना है. सबसे पहला काम यही है कि आपका साइन और कॉस में एक्सप्रेस करना है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को. सो लेट अस टेक एलएचएस. एलएचएस हम ले रहे हैं पहले पार्ट का, तो और एलएचएस इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर. सो दिस इज द एलएचएस ऑफ फर्स्ट पार्ट. सो अब हम कोसेक को इन टर्म्स एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, एंड कॉट को भी करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस. सो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1 अपॉन द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो अपॉन होल स्क्वायर. नाउ कोसेक को भी हमने इन टर्म्स ऑफ साइन में चेंज किया और कॉट को इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन में. सबसे पहला काम यही होगा. सो नाउ साइन थीटा का दोनों का एलसीएम ले लेते हैं बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा है. सो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है न्यूमरेटर में, होल स्क्वायर. दैट मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर का मतलब है कि इसको हमने दो बार लिखना है. 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. और ये वाला चीज जो है साइन स्क्वायर थीटा, साइन को भी हम स्क्वायर देंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा. दैट मीन न्यूमरेटर को अलग कर दिया हमने और डिनोमिनेटर को अपना स्क्वायर दे दिया. नाउ साइन स्क्वायर थीटा बच्चों आपको पता है किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे इसको. सो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हमारा ऐसे ही रहेगा न्यूमरेटर वाला पार्ट, और यहां हम इसको चेंज कर रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो आप 1 के ऊपर भी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. लेकिन हमारे लिए ये आइडेंटिटी बन गई. क्या आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो हम इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में 1 माइनस कॉस थीटा जो आपको न्यूमरेटर में है, फिर से 1 माइनस कॉस थीटा जो आपको, एंड डिवाइडेड बाय, इसको चेंज करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी और ए माइनस बी. अब 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा. और यही आपका राइट हैंड साइड है, यही आपका राइट हैंड साइड है. तो हेंस आपने प्रूव कर दिया कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा. चलिए सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से. सेकंड पार्ट के लिए लेट अस टेक, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, लेट अस टेक एलएचएस ऑफ सेकंड पार्ट. सो एलएचएस हमारा क्या है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. तो यहां पर हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सारा जो क्वेश्चन हमारा कॉस और साइन में है. अदरवाइज अगर कॉस और साइन में नहीं होता तो पहले हम इसको कॉस और साइन में चेंज कर लेते. सो अब हमारा फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम क्रॉस टेक एलसीएम या आप कह सकते हो
कॉस ए इंटू कॉस ए, आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सो अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो इसके पास कॉस ए नहीं है तो ये बन जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर इसके पास 1 प्लस साइन ए नहीं है तो ये बनेगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। सो नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस ये आपकी आइडेंटिटी होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये हमारे पास आ गया इसका डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी है फंडामेंटल नंबर 1, ये हमारे 1 के बराबर होती है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के बदले 1 लिखेंगे, फिर अब ये 1 है प्लस 2 साइन ए, यहां लिख लेते हैं बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर है। ठीक है, अपॉन डिवाइड में डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, जैसा है आप वैसा ही लिखेंगे। अब 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सो दैट मीन्स 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए के साथ कैंसिल, तो आपके पास बच गया 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। सो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो 2 सेक ए आपका जो है वही आपका RHS है। आई रिपीट, आपने क्या किया कॉस ए कॉस का एलसीएम लेके, तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है 1, और 2 साइन ए 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 कॉमन लिया आपने इनसाइड द ब्रैकेट्स 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन डिनोमिनेटर के साथ कट हो गया, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और ये 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए हो गया 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए। सो दिस इज द क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। तो इसके साथ ही मैं आपको 2 पार्ट्स इसका एक्स्ट्रा होमवर्क देता हूं।